पहाड़ों के दामन में बसी एक छोटी सी बस्ती थी, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, मगर सुकून, खामोशी और मेहनत से भरी हुई। लोग यहाँ जमीन जोतते, मवेशी पालते, लकड़ियां काटते और रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से अपनी जिंदगी गुजारते थे। इसी बस्ती में एक नौजवान मजदूर रहता था, अहमद। अहमद की उम्र बेमुश्किल 25 बरस थी, मगर चेहरे पर गुर्बत के साथ साथ एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसी रोशनी जो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से पैदा होती है। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ सख्त मेहनत से खरदरे हो चुके थे, मगर दिल नर्म और जबान पर हमेशा शुक्र के अल्फाज होते। इसके वालिद बचपन में ही एक हादिसे में वफात पा गए थे। अहमद की मां जरीना भी बीमार रहती है थी। उनकी बिनाई कमजोर हो गई थी, मगर दिल से वो बहुत मजबूत खातून थी। अक्सर अहमद को कहते, बेटा फक्र से डर मत, झूठ से डर। रिस्क कम हो जाए तो सब्र बढ़ा ले, मगर हराम लुक़मा कभी मत खाना। यही बात अहमद के दिल में ऐसे बैठी कि उसकी जिंदगी का उसूल बन गई। अहमद हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वजू करता, नमाज पढ़ता और फिर मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी लकड़ियां काटता, कभी किसी के खेत में पानी देता, कभी राहगीरों के लिए सामान उठाकर लाता। लोग उस पर एतबार करते, क्योंकि अहमद ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर किसी के 2 सिक्के ज्यादा मिल जाते तो वो फौरन वापस लौटा देता। एक दिन जब अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई है। वो फौरन भाग कर गया, उसके हाथ पकड़े, पानी पिलाया। औरत बोली, बेटा, मेरा बेटा शहर गया था काम की तलाश में, लौटा नहीं। मैं रोज इसी रास्ते पर आती हूं कि शायद वो वापस आए। अहमद ने कहा, मां, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद शहर जाकर मालूम कर सकता हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, तुम मजदूर आदमी हो, अपनी मां का सहारा हो। खुदा तुम्हें खुश रखे, नेकी का अज्र वो खुद देगा। अहमद ने उस औरत के हाथ चूमे और अपनी लकड़ियां उठाकर चल पड़ा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो सोचता रहा, शायद असल दौलत यही है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। गांव में अहमद की पहचान सिर्फ मजदूर की नहीं थी, बल्कि लोग उसे दियानतदार अहमद कहने लगे थे। एक दिन जब वो काम से वापस आ रहा था तो उसके रास्ते में 2 लड़के बहस कर रहे थे। एक कहता था कि अगर किस्मत हो तो इंसान अमीर बन जाता है। दूसरा कहता था कि मेहनत से सब मुमकिन है। अहमद मुस्कुराकर बोला, बेटो, किस्मत उसके साथ होती है जो दयानत से मेहनत करता है। झूठ बोलने वाला वक्ती फायदा तो पा लेता है, मगर अंदर से टूट जाता है। लड़के चुप हो गए। अहमद के अल्फाज उनके दिल में बैठ गए। चंद दिन बाद गांव में एक खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर आ रहा है। उसके पास बड़ी जमीनें हैं और वो यहां बाग बनाना चाहता है। ताजिर को मजदूरों की जरूरत थी। अहमद भी काम की तलाश में वहां पहुंच गया। ताजिर का नाम सलीम खां था। वो दौलतमंद जरूर था, मगर थोड़ा गुरूर भी रखता था। उसने मजदूरों से कहा, मैं उन लोगों को रखूंगा जो मेहनती हूं, मगर सबसे बढ़कर ईमानदार। दौलत में तो मैं खुद सबसे आगे हूं, मगर मुझे दियानतदार लोग कम मिलते हैं। अहमद ने सलीम खां के कदमों में बैठकर कहा, साहब, मैं मजदूर हूं, मेहनत मेरी दौलत है और ईमानदारी मेरा फख्र। अगर मौके दें तो मैं अपनी दियानत से आपका एतबार जीत लूंगा। सलीम खां ने अहमद की आंखों में देखा। सादगी थी मगर अज़्म भी। वो बोला, ठीक है, तुम कल से मेरे बाग में काम शुरू करो। अगले दिन अहमद सुबह सवेरे पहुंचा। बाग बहुत बड़ा था। दरख्तों के दरमियान पानी के नाले, फूलों की खुशबू और चहचहाते परिंदे। सलीम खां ने मजदूरों को काम समझाया, फिर एक थैली जमीन पर फेंक कर बोला, देखते हैं तुम में कौन दियानतदार है। थैली जमीन में घास के नीचे गुम हो गई। सब मजदूर काम में लग गए। दोपहर तक किसी ने थैली की तरफ तवज्जो न दी, मगर जब अहमद जमीन साफ कर रहा था तो उसकी कदाल से कुछ टकराया। उसने देखा, वही थैली। अहमद ने उसे उठाया। थैली भारी थी। उसके दिल में ख्याल आया, अगर ये रख लूं तो मां का इलाज हो जाएगा, मगर नहीं, ये मेरा नहीं। वो फौरन ताजिर के पास गया और कहा, साहब, ये थैली जमीन में मिली, शायद आपकी हो।
सलीम खान ने हैरानी से थैली ली, खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। वो मुस्कुराया। ये मेरी थी, मगर मैंने तुम्हारी आजमाइश के लिए गिराई थी। अहमद ने नजरें झुका ली। मैंने तो बस अपना फर्ज अदा किया साहब, जो मेरा नहीं उसे रखना खयानत है। सलीम खां कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है अहमद। मैं तुम्हें सिर्फ मजदूर नहीं, अपने कारंदे के तौर पर रखना चाहता हूं। अहमद ने नया काम पूरी लगन से शुरू किया। अब वो मजदूरों का निगरान था, मगर गुरूर उसके पास कभी नहीं आया। वो खुद हाथ से मजदूरों के साथ काम करता, पसीना बहाता और सबके साथ इंसाफ से पेश आता। एक दिन एक मजदूर से गलती हो गई। उसने दरख्त के पौधे की जड़ काट दी। दूसरे मजदूर उस पर गुस्सा करने लगे, मगर अहमद ने उसे रोका और कहा, गलती इंसान से होती है। अगर हम मुआफ न करें तो अल्लाह से मुआफी की उम्मीद कैसे रखेंगे। ये सुनकर मजदूरों के दिल नरम हो गए। अहमद के अंदर एक रहनुमा की खूबी पैदा हो चुकी थी। एक दिन शाम को जब अहमद बाग बंद कर रहा था तो उसने देखा एक अजनबी शख्स दीवार फलांग कर अंदर आया। अहमद ने करीब जाकर देखा, वो चोर था। उसने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था। अहमद ने डंडा उठाया और बोला, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? चोर बोला, मेरा बच्चा बीमार है। मैं चोरी नहीं करना चाहता, मगर फाके ने मजबूर कर दिया है। अहमद के दिल में तरस आ गया। उसने डंडा नीचे रखा, थैला वापस लिया और कहा, अगर भूख ने मजबूर किया है तो आओ मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें काम दूंगा, खाना दूंगा, मगर चोरी मत करना। चोर के आंसू निकल आए। वो बोला, तुमने मारने के बजाय हाथ पकड़ा है। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा। अहमद ने उसे ताजिर के पास ले जाकर सिफारिश की। सलीम खां पहले तो नाराज हुआ, मगर अहमद की बात सुनकर उसने चोर को बाग में काम दे दिया। कुछ दिन बाद वही चोर सबसे मेहनती मजदूर बन गया। वो सबके सामने कहता, मुझे नई जिंदगी अहमद ने दी है, वरना मैं तबाह हो चुका था। वक्त गुजरता गया। अहमद के अखलाक ने सबके दिल जीत लिए। एक दिन सलीम खां बीमार हो गया। उसने अहमद को बुलाकर कहा, मैं कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूं। दुकान तुम्हारे सपर्द है, देखना कोई कमी ना आने पाए। अहमद ने जिम्मेदारी कबूल की। उसने दिल में कहा, यह इम्तिहान है। अगर मैंने एक लम्हा भी गफलत की तो ईमानदारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। शहर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अहमद की सच्चाई से जलते थे। एक आदमी जिसका नाम करीम था, वो हमेशा अहमद के खिलाफ बातें करता। यह नेक बनने का ड्रामा करता है, मौका मिलेगा तो यही लौट लेगा। मगर अहमद कभी जवाब न देता। मैं उनके अल्फाज नहीं, अपने आयमाल से जवाब दूंगा। एक रात जब सब मजदूर सो गए, अहमद दुकान पर हिसाब लिख रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। वो बाहर निकला तो देखा दो आदमी दीवार फलांग कर अंदर आ गए हैं। उन्होंने तलवारें पकड़ी थीं। अहमद ने हिम्मत से कहा, क्या चाहते हो तुम लोग? एक चोर बोला, चुप रहो अहमद, हमें मालूम है कि ताजिर के सिक्के यही रखे हैं। रास्ते से हट जाओ वरना नुकसान होगा। अहमद ने कहा, यह दौलत मेरी नहीं, अमानत है। जान चली जाए तो जाए, मगर इमानत पर हर्फ ना आएगा। चोर आगे बढ़ा। अहमद ने लकड़ी उठाकर मुकाबला किया। दोनों में हाथापाई हुई। अहमद जख्मी हो गया, मगर उसने चोरों को भगा दिया। जब सुबह हुई तो दुकान सलामत थी, मगर अहमद बेहोश पड़ा था। नहीं, बल्कि मेरा भाई हो। ये दुकान, ये बाग, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। ये ऐलान सुनकर सब हैरान रह गए। करीम, जो अहमद से जलता था, चुपचाप दानत पैसने लगा। लोग अहमद को देखने आए, उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। गांव के बच्चों ने उसके नाम पर दुआएं की। चंद दिन बाद अहमद सेहतयाब हो गया। अब वो दुकान का मालिक बन चुका था, मगर उसके अंदर कोई गुरूर नहीं आया। पहले की तरह आम कपड़े, आम खाना और वही नर्म लहजा। लोगों ने देखा कि अहमद पहले से भी ज्यादा मेहनती हो गया है। वो मजदूरों के साथ खुद काम करता, उनका हाल पूछता, उनके बच्चों के इलाज के लिए पैसे देता। सलीम खां कहता, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई, मगर सुकून नहीं मिला। अहमद के साथ काम करने के बाद सुकून क्या होता है, ये समझ आया है। अहमद जवाब देता, सुकून ईमानदारी में है साहब, दौलत में नहीं।
रिस्क वही हलाली है जो दिल को बेचैन न करे, मगर जहां नेकी होती है वहां हसद भी जन्म लेता है। करीम, जो पहले मजदूर था, अहमद के उरूज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो दिन रात अहमद के खिलाफ बातें करता। ये सब दिखावा है, अगर मौका मिले तो ये भी दूसरों की तरह बदल जाएगा। एक दिन उसने सलीम खां से कहा, साहब, मैंने सुना है अहमद रात को दुकान से कुछ सामान निकालता है, शायद आपकी दौलत खतरे में हो। सलीम खां चौंका। क्या कह रहे हो तुम करीम? अहमद ऐसा नहीं हो सकता। करीम बोला, साहब, आंखों से देख लो, कल रात चुपके से जाकर देख लीजिए। सलीम खां के दिल में शकूक पैदा हो गए। अगली रात वो खामोशी से दुकान के पास गया और छप कर देखने लगा। अहमद वाकई दुकान के अंदर था, मगर क्या कर रहा था? वो चिराग जलाकर हिसाब की किताब देख रहा था। चंद सके अपने हाथ में लिए और दुकान के कोने में एक छोटे संदूक में रख दिए। सलीम खां के दिल में ख्याल आया, शायद करीम ठीक कहता था। वो अगले दिन सुबह अहमद को बुलाकर बोला, अहमद, रात तुम दुकान पर क्या कर रहे थे? अहमद ने अदब से जवाब दिया, साहब, मैं कुछ मजदूरों का हिसाब बराबर कर रहा था, कुछ सुक्के बच गए थे, वो मैंने अमानत के तौर पर संदूक में रख दिए, आप चाहें तो देख लीजिए। सलीम खां खामोश हो गया। उसने संदूक खोला तो वाकई उसमें चंद सके और एक कागज था जिस पर लिखा था, ये मजदूरों की बची हुई उजरत है ताकि कोई महरूम न रह जाए। अहमद सलीम खां की आंखें नम हो गई। उसने फौरन सबके सामने ऐलान किया, अहमद पर शक करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। करीम शर्मिंदा होकर सर झुका गया, मगर हसद की आग अभी बुझी नहीं थी। चंद हफ्ते गुजर गए। अहमद अपनी ईमानदारी से शहर भर में मशहूर हो चुका था। लोग उससे मशूरा लेने आते, उसके पास अपनी इमानतें रखते। एक दिन एक बूढ़ा शख्स दुकान पर आया। वो बोला, बेटा, मैंने अपने जमाने में बहुत मेहनत से कुछ सके जमा किए हैं, उन्हें तुम्हारे पास रखना चाहता हूं, मुझे तुम पर भरोसा है? अहमद ने कहा, बाबा जी, आप बेफिक्र रहें, अमानत का हक अदा होगा, चाहे जान चली जाए। अहमद ने थैली संदूक में रख दी और पर्ची पर लिख दिया, बूढ़े हाजी रहमत की अमानत, 20 सोने के सिक्के। करीम ये सब देख रहा था। उसके दिल में फिर शैतान ने वसवसा डाला, अगर ये इमानत गायब हो जाए तो सब अहमद पर शक करेंगे। उसी रात करीम ने दुकान में चुपके से घुसकर वो थैली चुरा ली। सुबह जब अहमद आया तो संदूक खाली था। उसने हैरानी से आसपास देखा, कोई ताला नहीं टूटा था, मगर थैली गायब थी। करीम फौरन शोर मचाने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, अहमद ने बूढ़े की अमानत चराई है। लोग जमा हो गए। अहमद चुप खड़ा रहा। सलीम खां आया, चेहरे पर गुस्सा था। अहमद, ये क्या सुना है? हाजी रहमत की अमानत कहां गई? दोम हिस्सा में अहमद की साथ क्या हुआ, दोम हिस्सा आने वाला है इंशाअल्लाह।